शुरू किया जाए ना। देखो तब इधर देखो देखो, जो पहला फंक्शन मैंने अभी पढ़ाया था, रिवाइज करा दे रहा हूँ, है ना, कल छुट्टी था, रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। जो मैंने पहला फंक्शन पढ़ाया था वो क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, पता है ना, क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, कोई दिक्कत। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो रियल नंबर है ना, वो नंबर किस इंटीजर से जस्ट बड़ा है या इक्वल है, ये बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैंने कहा कि ये हमेशा, इसका जो वैल्यू आएगा ना, हमेशा क्या आएगा, हमेशा जेड आएगा, हमेशा। एक प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जेड। जेड माने कि इंटीजर, हमेशा। जेड बोल लो या आई बोल लो, दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्या है ना, अगला क्या है, अगला है कि अगर मान लेता हूं कि अगर यहाँ पे x प्लस n है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है x और प्लस n। वेयर मैं बोल रहा हूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। माने अलग अलग तुम ले सकते हो, अलग अलग तुम ले सकते हो, ठीक है। ये दूसरा हो गया, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो क्या था भाई, हाँ, वो था कि अगर माइनस हो, क्या हो, माइनस, है ना, तो ये जो है ये हो जाता है माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ व्हाट, एक्स। कब, जब एक्स जो है ना वो इंटीजर में बिलोंग करेगा तब। और दूसरा क्या होता है, माइनस ये एक्स और यहाँ पे माइनस 1, कब, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब पता है ना। अरे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि -7 को देखो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस और 7, यानी ये किसके इक्वल हो गया, -7। देख लो ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। मान लेता हूं इधर देखो, -7.2 मान लेते हैं -7.2। तुम बोलोगे ना कि सर इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आता है -8। तुम्हें पता है क्योंकि किस इंटीजर से जस्ट बड़ा है या इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यही होता है ये। और जब तुम इसको मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से करोगे तब तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे सर माइनस बाहर हो जाएगा, 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कीजिए और -1 फिर से कीजिए। इसका वैल्यू तो -7 होता है और इसका वैल्यू -1, यानी -7 और -1 कितना हो जाएगा, -8। देखो हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। मार्कर लाओ ना, नहीं इधर सुनो, मार्कर लाओ, इधर बैठो, ये हिलने लगेगा, तुम लोग को हिलना ही नहीं है, ठीक है। इसमें आ रहा है। अगला बताऊं मैं, अगला बताऊं, कोई दिक्कत। देखो देखो बोर्ड पे देखो तुम। अगला मैंने कहा इधर देखो, बोर्ड पे देखो, मैंने कहा कि अगर मान लेता हूं x है और प्लस निगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, थैंक यू, है ना, ये है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तुम बोलोगे कि सर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सुनो, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द -x, ये कितना होता है, 0। कब, जब x बिलोंग्स टू z और जब x डज नॉट बिलोंग्स टू z, तब इसका आंसर कितना आता है भाई, -1। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है ना सबको, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अगला जो है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ किन दो लाइंस के बीच में होता है, x इक्वल टू, बोलो x इक्वल टू वाई, x y नहीं, x इक्वल टू वाई, एक लाइन ये हो गया। और अच्छा ये ग्राफ जो है दो लाइन के बीच में ना होगा, तो एक तो तुमने लाइन बता दिया x इक्वल टू, दूसरी लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू x माइनस 1। वेरी गुड, वेरी गुड। याद करो, मैंने कहा है चीजें एक बार अगर तुम लोग समझ लेते हो ना यार, उसको याद करो, इतना थोड़ी ना समय है कि हम दोबारा उसको उसी एंथुसियाज्म के साथ फिर से याद करेंगे या समझेंगे। एक बार समझ ले तो उसको याद कर लिया करो। तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि सर ये जो है ना,
ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द एक्स है ना, ये लाई करता है कहां से कहां तक, तुम बोलोगे x प्लस 1, और ये ग्रेटर होता है किससे, x से। अरे ठीक है, यहाँ पे x रख लो और यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 1। कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं कि तुम यहाँ पे 7.5 रखोगे, तो 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और देखो 7.5 से छोटा है कि नहीं है, और 7.5 में से 1 गया 6.5, देखो ये 6.5 से बड़ा भी है 7। समझ में आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रिवाइज हो गया है, रिवाइज ही तो हो रहा है। इसका जो ग्राफ होता है तुम लोग को पता है ग्राफ कैसे होता है ना, पता है ना ग्राफ कैसे होता है, कैसे होता है बताओ। देखो ये 0 है, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, माइनस 1 से 0, माइनस 2 0। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 1 2 3। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये एक ऐसे लाइन और एक यहाँ से ऐसे लाइन, यही दो लाइंस के बीच में ग्राफ लाई कर रहा है हमेशा। ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये ग्राफ भी ऐसे ऊपर ऊपर सीढ़ी की तरह बढ़ता जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। कोई दिक्कत? तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, देखो ऐसे कुछ लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बना एकदम, है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हाँ वेरी गुड, क्यों? क्योंकि इनका स्लोप इक्वल होगा। जब स्ट्रेट लाइन बताए, स्ट्रेट लाइन जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि इनका स्लोप कैसे इक्वल होता है। असल में जो लाइन होता है उसका एक इक्वेशन होता है y = mx + c, और जो m होता है ना कांस्टेंट, c इंटरसेप्ट होता है, और जो m होता है ना वो क्या होता है, स्लोप। और m इक्वल तो लाइन भी इक्वल, है ना। ये देखो ऐसा कुछ आएगा, है ना, ये देखो ऐसे लाइन। तो ये इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन तुम बोलोगे सर x = y। अब देख लो जहां भी देखोगे x = क्या है, y है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 देखो इंक्लूड हो रहा है भाई यहाँ पे। अभी पहले लाइन का इक्वेशन लो, और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर y = x - 1, खत्म। कोई दिक्कत? अब तुम बोल रहे हो कि सर इन दोनों लाइंस के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये x = y से छोटा है, और x - y = x - y = 1 बोल लो, या x - 1 = y बोल लो, दोनों बात बराबर है। इस लाइन से क्या है, ऊपर है। अरे मैंने कहा कि x - y 1 = y बोल लो, या x - y = 1 बोलो, दोनों बात बराबर नहीं है, बस। लेकिन यहाँ पे होलो सर्कल है कि नहीं, तुम बताओ। होलो सर्कल है ना, तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल है, यहाँ पे होलो सर्कल है, इसलिए यहाँ पर होलो सर्कल है, यहाँ पे डार्क सर्कल है। होलो सर्कल मैंने इंक्लूड नहीं करना, डार्क सर्कल मैंने इंक्लूड करना, ये बात। मेरी बातें समझ में आ रही है यहाँ तक? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सब याद होना चाहिए। इसके बाद क्या है, मॉडुलस फंक्शन। क्या है मॉडुलस फंक्शन, जो मैंने पढ़ाया था कल नहीं परसों, कल तो संडे था। हाँ, इसको मिटा दूं मैं, जिसको लिखना होगा लिख लेना, इसको मिटा दूं। ये सब लिखे हो कि नहीं तुम लोग, ये बताओ। देखो भाई मैं बता रहा हूँ, इसका ना नोटबुक एक अलग से बनाना, बनाए हो, वेरी गुड। मैंने कहा कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन, वेरी गुड। और बाकी सब क्यों नहीं याद किए हैं भाई, एब्सोल्यूट फंक्शन। मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ द फंक्शन, अगर तुम्हें ग्राफ याद हो गया, इसका प्रॉपर्टी याद हो गया, सब कुछ याद हो गया, मैं बता रहा हूँ तुम लोग बहुत अच्छा कर लोगे।
मेरी बातें समझ में आ रही है तुम लोगों को? ग्राफ वगैरह याद हो जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह याद। ये सुनो, क्लास 11th अच्छा, पढ़ाने के बाद टाइम क्या थोड़ा डिसाइड कर लेंगे ना, टाइम इधर उधर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि उसको दिक्कत हो रहा है और तुम लोग भी बस से आना कल से, ठीक है? ठीक है सुनो, क्योंकि दिक्कत हो रहा है, उसका बार बार 15-20 मिनट का क्लास छूट जा रहा है। ठीक है अर्पित? ठीक है, देखो अब इधर इधर देखो, इधर देखो, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन ये मैंने पढ़ाया है ना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा कि मोड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने कहा क्या, मोड ऑफ एक्स। इसी को क्या क्या कहा जाता है? मॉडुलस फंक्शन। यही है ना? ठीक है, तुम बोलोगे कि सर जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, और जब x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तब x का वैल्यू क्या होगा? सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास एक छोटा सा ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है कि सर मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना उसका मान हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तुमको इतना बात पता है ना? ठीक है, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मोड ऑफ 7 है, मोड ऑफ 7, तो इसका वैल्यू तुम क्या बोलोगे? 7। मैंने एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जा रहा है ना? बोलो हाँ। मैंने कहा कि ऐसे ये बताओ, मोड ऑफ मान लेते हैं कि -9, अब इसका वैल्यू तुम क्या बोलोगे? 9 आया है ना? ये कहां से आया? जो निगेटिव नंबर होता है ना मोड के अंदर, जो निगेटिव नंबर होता है, जो मोड के अंदर निगेटिव नंबर होता है, उस नंबर के आगे तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना वो प्लस हुआ है यार। इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि अगर x 0 से बड़ा या इक्वल है तब तो x का वैल्यू जो होगा, f ऑफ x का वैल्यू डायरेक्ट वो x हो जाएगा। लेकिन जब x 0 से छोटा होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x 0 से छोटा है, कितना है? -9 है ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 कैसे करोगे तुम? माइनस से मल्टीप्लाई करके, यानी -x। समझ में आ रहा है? फंक्शन को डिफाइन करने आना चाहिए तुम लोगों को। मैंने बताया तुम लोगों को हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, है ना? यू टेक द क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? वेयर द मॉडुलस फंक्शन बिकम्स 0। यही ना क्रिटिकल पॉइंट होता है? हाँ ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ देखो इधर, जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? तुम इसका ग्राफ बोलोगे सर ऐसे कुछ होगा, इसका ग्राफ ऐसे ये हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि दूसरा करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस √3। देखो इधर देखो, बोर्ड पर देखो, तुम लोग बस देखो, है ना? सीखो, बस रिवाइज करा रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है? तुम कहोगे कि सर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट माने कि वो वैल्यू जहां पे मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए? 0। तुम बोलोगे कि सर x प्लस √3 को अगर 0 होना है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू रूट माइनस में √3, वेरी गुड, -√3 हो जाएगा। यस सर नो? ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये और ये -1 -2 -1 -2 -1.5 यहाँ पे होगा, तो -1.7 कुछ यहाँ पे होगा। बोलो हाँ या ना? -1.73, यानी ये जो हो गया क्रिटिकल पॉइंट हुआ ना, यहां से तुम ड्रा कर दो ग्राफ वी लाइक शेप। कोई दिक्कत? बस मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एग्जांपल मैंने दिया था होमवर्क करने के लिए तुम लोगों को, डबल मॉडुलस वाला एक दिया था। रुको मत कर। पहले ये बताओ, सिंगल मॉडुलस का अगर ग्राफ आएगा तो तुम लोग कर लोगे कि नहीं? कर लोगे? डबल मॉडुलस का ग्राफ अगर आएगा, डबल मॉडुलस का ग्राफ कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पे देखो। बताया था मैं? ठीक, डबल मॉडुलस का भी मैंने नहीं बताया था मैं। जो तुम बोल रहे हो ना वो पैराबोला वाला था, पैराबोला वाला अलग है। रुको, डबल मॉडुलस मैंने कहा कि मान लेते हैं कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x -2 -3, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? इसका ग्राफ बनाना है।
इसका स्टेप कैसे याद करोगे, प्रोसीजर कैसे याद करोगे, ध्यान से सुनो, है ना। सबसे पहला बात, जो अंदर वाला मॉडुलस है ना, अंदर वाला मॉडुलस जो फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन है, इसको तुम जीरो के इक्वल करो। इसको जैसे ही तुम जीरो के इक्वल, जीरो कब होगा ये, जब x का वैल्यू तुम -2 रखोगे। जब x का वैल्यू क्या रखोगे, -2, x का वैल्यू क्या रखोगे, -2, अरे +2 रखोगे, सॉरी +2, 2 - 2 = 0 हो जाएगा, है ना। पता नहीं क्या हो गया आज, कोई दिक्कत, तुम्हें बोल रहा हूँ अभिषेक, नोटबुक रख दो, नोटबुक। मैंने कहा कि x का वैल्यू जैसे 2 रख दोगे, ये फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन तुम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो तुम जो ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, वो XY प्लेन पे ड्रॉ करते हो, और x एक्सिस माने x पॉइंट और y पॉइंट को तुम प्लॉट करते हो हर जगह, और उन सभी पॉइंट्स को मिला देते हो, ग्राफ मिल जाता है। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को तुम मिलाते हो ना, वही क्या बनता है, ग्राफ। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एब्सिसा क्या हो जाएगा, 2। जब x का वैल्यू 2 हो रहा है, तब y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तुम बोलोगे कि सर ये y का वैल्यू 2 में से 2 गया, 0। अरे बोलो हाँ, -3 का मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यानी y का वैल्यू तुम्हें क्या मिला, 3 मिला। ये पहला पॉइंट मिला तुम्हें, पहला पॉइंट मिल गया। हम बोलो बोलो, 1 मिनट बोलो जोर से। गुड़ा हो जाएगा, भाई यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तुम 0 × -3 कैसे करोगे, 0 × माइनस, इसका 2 - 2 कितना हो गया, 0, और 0 में से -3 करोगे तो 3 आएगा ना वैल्यू, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से समझो। पहला बात समझ में आ गया, पहला बात क्या समझ में आया कि अंदर वाले फंक्शन को देखना है, मॉडुलस फंक्शन को देखना है कि वो कहाँ पे 0 हो रहा है, किस x के वैल्यू के लिए 0 हो जा रहा है, और उस x के वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, फंक्शन में क्या y का वैल्यू क्या आ रहा है, सिंपल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, तुम इस पूरे को जीरो करो। मैंने कहा है ना कि ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें मॉडुलस फंक्शन को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे 0 हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट माने कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ 0 हो रहा है। ये अंदर वाले फंक्शन को मैंने देख लिया कहाँ 0 हो रहा है, अब बाहर वाले फंक्शन को देखूंगा ना मैं, कहाँ 0 होगा। अरे हाँ या ना, इधर देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है, -3। मैंने कहा कि अगर मान लिया जाए कि इस पूरे फंक्शन का वैल्यू अगर 3 आ जाए, क्या आ जाए, 3, तो 3 में से 3 जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को 0 बनाना है, तो पूरा फंक्शन 0 कैसे बनेगा। मैंने कहा कि सिर्फ ये वाला जो मॉडुलस है ना, इसको अगर तुम 3 बना दो, तो 3 में से 3 गया, 0। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। अब तुम कहोगे कि सर ये जो पूरा वैल्यू है ना, पूरा वैल्यू या तो -3 हो जाए या तो +3 हो जाए, दोनों अगर वैल्यू हो जाएगा तभी भी इसका वैल्यू 3 ही आएगा। साक्षी समझ में आ रहा है तुम्हें, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट, तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि सर x -2 का वैल्यू या तो -3 कर दीजिए, या x -2 का वैल्यू 3 कर दीजिए। जब x ये क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 5, खत्म। अरे यार तुम 5 रखोगे तो 5 में से 2 गया, 3, और 3 में से 3 गया, 0। तुम -1 रखोगे तो -1 और -2 कितना हो गया, -3, और -3 का मॉडुलस फंक्शन कितना होता है, 3 होता है, और 3 में से 3 गया, 0। कोई दिक्कत, से यस, बोलो यस। एक और एग्जांपल बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले, अब तुम इसको ड्रॉ करो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 -1 -2 है ना, -1 -2 1 2 3, ठीक है। अब देखो जितने तुम्हें पॉइंट्स मिला है तुम्हें, है ना। अच्छा, x = -1 पे कितना, -1 पे कितना हो जा रहा है, y का वैल्यू 0, और x = 5 पे y का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0। अरे हाँ या ना। अर्पित यहाँ पे देखो, तुम कहोगे कि सर 2, 3 1 2, 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, -1 तो 0,
-1 0, 5,0, 2 3 4 5, 5,0। अभी इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। तुम तीनों पॉइंट्स को जैसे ज्वाइन करोगे, समझ लो यहीं पे है ना, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत। और यहां से तुम ऐसे कुछ करोगे, ऐसे ये आगे जाएगा और यहां से ये देखो कैसा बन रहा है, W से कैसा बन रहा है, W। कौन सा पिक्चर है, धमाल है ना, धमाल में W फाइंड करना होता है ना, तो वो वाला W नहीं है, ये डबल मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। कौन सा पॉइंट, 2,3, यहाँ से 2,3 आया है। अच्छा ये बताओ 60-70% समझ में आया ये वाला ग्राफ? एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दो, ठीक है ना, मिटा देता हूँ। ध्यान से देखना इस बार थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा ना। सुनो, मैंने कहा कि f of x इज इक्वल टू mod of x plus 1 mod of -2, ये है ना, ठीक है। तो इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाओगे, सुनो। तुम कहोगे कि सर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट माने कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ जीरो हो रहा है, मॉडुलस फंक्शन कहाँ जीरो हो रहा है। तो ये पहला मॉडुलस फंक्शन है, तुम इसको देखो, तुम बोलोगे सर x का वैल्यू जब -1 हो जाएगा तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हमें इसका वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, y का। क्यों, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम x और y वाले पॉइंट को प्लॉट करते हैं और उन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ठीक नहीं है। जब x इक्वल टू -1 रखो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। और फिर इधर देखो तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली। अगला चीज तुम बोलोगे कि सर अब क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। हाँ ना ना ना, हाँ पूरे मोड को 0 करेंगे, पूरे मोड को 0 करेंगे। यानी जो x+1 है, जो x+1 है, x+1 का वैल्यू या तो 2 हो जाए या तो -2 हो जाए। क्यों, क्योंकि 2 होगा तभी भी इसका वैल्यू 2 ही होगा मोड का, और जब -2 होगा तभी भी इसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। मेरी बातें अब समझ में आ रही है तुम लोगों को। जब x+1 को 2 के इक्वल करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पे x+1 को अगर तुम -2 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर तो y का वैल्यू 0 ही मिलेगा ना, यहाँ पर तो y का वैल्यू 0 ही मिलेगा। -2 है ना, तो -3 हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। और देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करो, 0 1 2 3 -1 -2 -3। देखो पहला पॉइंट कहाँ गया भाई, 1 2 3। x का वैल्यू -1 तब ये 2 आ रहा है, -1 और 2 यानी यहाँ पे x का वैल्यू आगे देखो -3 तब कितना आ रहा है भाई का वैल्यू 0, और x का वैल्यू 1 तब कितना आ रहा है 0। यानी इन पॉइंट्स को तुम मिला दो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? एक चीज और ऑब्जर्व करो कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है। क्यों, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है, या तो पॉजिटिव या तो 0, या तो पॉजिटिव या तो 0। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि f ऑफ x माने क्या, y। इसीलिए ग्राफ पे y का वैल्यू हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं?
कोई दिक्कत? आगे चला जाए, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैंने कल एक और क्वेश्चन दिया था, इसको मिटा दो मैं, है ना? कल नहीं परसों, हाँ, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, रिवीजन करते हो नहीं? नहीं, वो ऐसे था, देखो, बात नहीं, f of x is equal to mod of x minus 1 into x minus 2, इसका ग्राफ बनाना है, ऐसा क्वेश्चन। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? हाँ, मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 तो क्या किस में चल जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है क्या होता है? पैराबोला होता है, सिंपल सा बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये बात याद रखना कि ये जो है ना, ये क्या कहते हैं? मॉड। मॉड तुम्हें हमेशा क्या देगा भाई का वैल्यू? पॉजिटिव। सुनो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, सुनना सुनना, है ना? तुम बोलोगे कि सर ये जो अंदर जो भी फंक्शन होता है, मोड के अंदर जो भी फंक्शन होता है, उसका वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? तो तुम बोल दोगे ना, इधर देखो, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोल दो यार, सिंपल। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे बोल सकते हो। अब वेवी कर्व मेथड तुम लोग पढ़े हो, क्रिटिकल पॉइंट यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, यहां से क्या हो जाएगा? 2, यानी ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा? 2, है ना? कोई दिक्कत? ग्रेटर देन मैंने क्या है कि तुम x का वैल्यू ये लोगे, ये वाला लोगे, है ना? पॉजिटिव, यानी x बिलोंग्स टू तुम क्या बोलोगे? माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से ना 2 से प्लस इन्फिनिटी। सुनना 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 सुनना, यहां तक के लिए x का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब तुम x का वैल्यू तुम 1 से लेकर 2 तक रखोगे, तब इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? पूरे फंक्शन का वैल्यू जो आएगा ना, वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मोड के अंदर कुछ भी रहता है तो तुम्हें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बोलो हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं मोड हटा दूंगा तो फिर इसका जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक, तब वैल्यू नेगेटिव आता। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं ये बोलूंगा, कि जब x बिलोंग्स टू ये, तब मैं बोलूंगा कि f ऑफ x को डिफाइन कर रहा हूं मैं। f ऑफ x को मैं क्या कर रहा हूं? डिफाइन कर रहा हूं। सुनना, ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, यानी f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। कब? जब x बिलोंग्स टू ये। लेकिन जब x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक हो जाएगा, तब इस पूरे अंदर वाले फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? यानी f ऑफ x तब क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे कि सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से सिर्फ एक माइनस ऐसे कर दो, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, या तुम ये बोलो कि 1 माइनस x इंटू x माइनस 2। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? रोशन, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? वेरी गुड। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कहीं सदमे में नहीं ले जा रहा है। देखो इधर, अर्पित देखो इधर, मैंने कहा कि इसका ग्राफ कैसे बनाओगे तुम? इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? सुनना, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? सुनना, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? तुमने देखा कि x इक्वल टू 1 और 2 पे, यानी 1 और 2, ना थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, थोड़ा बड़ा करते हैं। 1 मैंने यहां पे मान लेता हूं, और 2 मैं यहां पे मान लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? a का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, a का वैल्यू मैंने क्या, कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा? अपवर्ड होगा। ग्राफ क्या होगा? अपवर्ड। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसे बनेगा? वो बनेगा ग्राफ
इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन पोलिनोमियल के बाहर क्या लगा है? मोड लगा है। क्या सही सही है ना? पोलिनोमियल के बाहर क्या है? मोड लगा है ना? मोड का मतलब ही होता है कि ग्राफ y एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो y एक्सिस के नीचे आ गया है। तो मॉडुलस फंक्शन का क्या किया जाता है? जो भी x एक्सिस के नीचे भी ग्राफ बनता है ना, उतना पोर्शन का मिरर इमेज लिया जाता है किस, कहां पे? x एक्सिस में। यानी यहाँ पर जब तुम मिरर इमेज लोगे तो ऐसे ऐसे बन जाएगा कुछ ग्राफ, और इसको तुम मिटा दो, इसको तुम ऐसे क्या कर दोगे? मिटा दो, ये हो जाएगा ग्राफ इसका। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है तुम लोगों को? ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं रोशन, ये सब पढ़ लोगे अगर, ये सब आ रहा है तुम्हें तो मतलब मजा आ जाएगा। ये सब मैथ्स में असली मैथ्स है भाई। वो सुने हो ना तुम, क्या कहते हैं, एक रील देखे हो ना तुम लोग, जिसमें बोलता है कि असली है, असली बोलता है ना, उसी तरीके से ये असली है। कार्पित हमसे भी बताओ, हम भी हंसना चाहते हैं। चलो देखो, ये समझ में आ गया क्या तुम लोग को? ठीक है, लिखना है कुछ, लिखना होगा तो लिख सकते हो, है ना? इसको पोज करके भी लिख सकते हो, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो मैं इसको। ठीक, लिखना है, लिख लो, जल्दी लिखो, इसको मिटा दो, इसको भी नहीं। चलो लिखो, तुम लिखो, लिखो। नहीं देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, है ना? पहला प्रॉपर्टी क्या? ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, अगर छोटा है किसी नंबर से, ए से, है ना, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा? तो x का जो वैल्यू होता है, तुम बोलोगे x बिलोंग्स टू, है ना, मतलब x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a से छोटा हो जाएगा और ग्रेटर देन -a। सुनो, एक मिनट धैर्य रखो। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मॉड ऑफ x जो है वो मान लेते हैं छोटा है किससे? 3 से। एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल। तो देखो, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि सर जो x है ना वो 3 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा? -3 से। और अब आप देख लो ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं। देखो आप x का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि -2 रख रहे हो, क्या रख रहे हो? -2, तो -2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। देखो 2 3 से छोटा आ रहा है कि नहीं? x वाले प्लस में रख रहा है तो देखो इसके बीच में कोई रखो -3 से 3, इसको तुम क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू -3 to 3, ओपन ब्रैकेट। ओपन मैंने क्या? इंक्लूड नहीं करना, क्लोज मैंने क्या? इंक्लूड करना। यहाँ पे इंक्लूड 3 को नहीं करोगे, और -3 से लेकर 3 के बीच में जितना भी रियल नंबर है सारा इंक्लूड कर सकते हो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना? बोलो हाँ। जबरदस्ती नहीं है, हाँ बोलना ही है। अगर नहीं समझ आएगा तो ना भी बोल सकते हो, है ना? अगला देखो, अगला देखो। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है, मान लेते हैं ग्रेटर देन ए है ना? तब तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे, इधर देखो, इधर देखो, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर x जो होगा वो ग्रेटर देन a हो जाएगा, पहला चीज, है ना? और जो x होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? वो -a से लेस देन हो जाएगा। बस खत्म। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत?
देखो देखो, जैसे जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो है, मॉड ऑफ एक्स है ना, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन -3 है, मान लेते हैं। ग्रेटर देन क्या है? -3। ग्रेटर देन 3 मान लेते हैं, ग्रेटर देन 3 मान लेते हैं। अरे कोई दिक्कत? तो तुम इसको इस साइड लेकर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स -3 इज ग्रेटर देन 0। यानी इस चीज का वैल्यू तुम क्या रखोगे? यहाँ पे तुम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, या तो 3 रखोगे या तो -3 रखोगे, दोनों पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। तो दोनों पे वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो तुम बोलोगे सर एक -3 ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए? 3 ले लीजिए। अब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तुम बोलोगे कि सर 3 से एबव कोई भी वैल्यू रखिए। 4 रख लेते हैं एक बार। तो 4 में से 3 गया, 1। 4 में से 3 गया, 1। यानी देखो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ पे ना पॉजिटिव आ रहा है। -3 और 3 के वैल्यू में के बीच में कोई भी वैल्यू रखो 0, यानी 0 रखोगे तो 0 में से -3 हुआ, -3 वैल्यू तो 0 से ऊपर नहीं आ रहा है, यानी ये क्या है? कर्व नीचे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि तुमने x का वैल्यू क्या रखा? -4 रख दिया मान लेते हैं। तो -4 जैसे रखोगे तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1। देखो ग्रेटर आ रहा है कि नहीं? यानी जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, यहाँ पे क्लोज नहीं, क्लोज का साइन नहीं होगा, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। मेरी बात तो समझ पा रहे हो तुम लोग? तो ठीक है। रोशन समझ आ रहा है? अब से हाँ बोलो। इसका रुको, अभी पहले टाइप सुधा फंक्शन पढ़ो, डोमेन और रेंज बाद में पढ़ेंगे, अभी जरा रुको। ये बताओ समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। यानी अच्छा अच्छा अब बताओ ये -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -3 बड़ा है ना, -4 छोटा है ना। तो देखो यहाँ पे x जो है -a से छोटा भी होना चाहिए, यही तो बात मैंने लिखा है, ये वाला पहला a और ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? मैं बात बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ सुनना। तुम डायरेक्ट लिखा करो अपने कॉपी पे, क्या जब भी अगर तुम्हारे पास ये वाला सिचुएशन आ गया कि मॉड ऑफ एक्स जो है ना वो a से छोटा हो गया है ना, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल का साइन है, तुम डायरेक्ट लिखो, क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू -a से a तक, क्लोज ब्रैकेट इस बार। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन है। तुम्हारे पास अगर ये सिचुएशन आ गया कि x जो है ना वो a से बड़ा है, तब तुम क्या बोलोगे? तो या इक्वल का साइन है, तब तुम बोलोगे -∞ टू a क्लोज ब्रैकेट यूनियन माइनस से यूनियन a टू इंफिनिटी x बिलोंग्स। कोई दिक्कत? ये दोनों पॉइंट तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट याद करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तब मैं ये बताऊंगा, जब मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं इसका यूटिलाइज करूंगा। तो मत बोलना कि सर नहीं पढ़ाया गया। समझ में आ रहा है? इसको ऑफ करो।